एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न कैसे है? आज मैं आपसे एक ऐसे प्रश्न पर बात करने आया हूं जो जितना सरल सुनाई देता है उतना ही गहरा है। एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न कैसे है? यदि किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वह कहेगा कि डीएनए अलग है। यदि किसी कलाकार से पूछेंगे तो वह कहेगा कि सोच अलग है। यदि किसी दार्शनिक से पूछेंगे तो वह कहेगा कि दृष्टिकोण अलग है। लेकिन यदि यही प्रश्न किसी जागृत आत्मा से पूछा जाए तो उत्तर होगा मनुष्य का अंतर उसके शरीर में नहीं, उसके चेतना के स्तर में है। दो मनुष्य एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन उनका जीवन एक जैसा नहीं होता। दोनों के पास आंखें हैं, फिर भी एक हर जगह अवसर देखता है और दूसरा केवल समस्याएं। दोनों के पास कान है, फिर भी एक सत्य सुनता है और दूसरा केवल अपनी प्रशंसा। दोनों के पास मस्तिष्क है, फिर भी एक जीवन बना देता है और दूसरा शिकायतों में जीवन गवा देता है। यही वास्तविक अंतर है। पहला अंतर सोच का स्तर। किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चेहरा नहीं होता, उसकी सोच होती है। एक व्यक्ति अपमान मिलने पर बदला लेने की योजना बनाता है, दूसरा वही अपमान अपने विकास का कारण बना लेता है। एक असफलता देखकर बैठ जाता है, दूसरा उसी असफलता को शिक्षक बना लेता है। परिस्थिति एक ही थी, अंतर केवल सोच का था। याद रखिए, जीवन परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से बदलता है। दूसरा अंतर प्रतिक्रिया। बारिश सबके घर पर होती है, लेकिन कोई बारिश देखकर शिकायत नहीं करता। कोई उसी बारिश में खेत सींचता है, कोई कविता लिखता है, कोई भगवान का धन्यवाद करता है। घटना नहीं बदलती, घटना पर हमारी प्रतिक्रिया हमारा भविष्य बनाती है। तीसरा अंतर इच्छाएं। हर इंसान कुछ चाहता है, लेकिन इच्छाओं का स्तर ही जीवन की दिशा तय करता है। कोई केवल धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई शक्ति चाहता है और कोई सत्य चाहता है। जो केवल वस्तुएं चाहता है वह वस्तुओं तक सीमित रह जाता है। जो सत्य चाहता है वह स्वयं को खोज लेता है। चौथा अंतर संगति। मनुष्य अकेला नहीं बनता, वह अपने आसपास के विचारों से बनता है। यदि आप शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे तो शिकायत आपकी आदत बन जाएगी। यदि आप कर्मयोगियों के बीच रहेंगे तो कर्म आपका स्वभाव बन जाएगा। यदि आप संतों के विचार सुनेंगे तो मन शांत होगा। यदि आप केवल नकारात्मक सुनेंगे तो मन भय से भर जाएगा। संगति केवल लोगों की नहीं होती, किताबें भी संगति है, मोबाइल भी संगति है, सोशल मीडिया भी संगति है। जिसे आप रोज देखते हैं वही धीरे धीरे
आपके भीतर उतर जाता है। पांचवा अंतर, आत्मज्ञान। दुनिया में सबसे बड़ा अंतर इस बात का है कि किसी ने स्वयं को जान लिया है और कोई अभी भी केवल दुनिया को जानने में लगा है। जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों की राय से जीता है। लोग तारीफ करें तो खुश, आलोचना करें तो दुखी। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया उसका केंद्र भीतर होता है, वो परिस्थिति से नहीं हिलता। एक कहानी, दो शिष्य अपने गुरु के पास गए। दोनों ने पूछा, गुरुदेव, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, फिर भी हमारा जीवन अलग क्यों है? गुरु ने नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में 2 पत्थर फेंके। एक पत्थर तुरंत डूब गया, दूसरा पत्थर लकड़ी के टुकड़े पर टिक कर बहने लगा। गुरु बोले, नदी एक ही है, पानी एक ही है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां सबके लिए समान नहीं होती, पर प्रतिक्रिया का चुनाव तुम्हारा अपना होता है। छठा अंतर, धैर्य। आज अधिकांश लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। बीज बोते ही फल चाहिए, लेकिन प्रकृति जल्दीबाजी नहीं करती। वृक्ष बनने में समय लगता है, चरित्र बनने में भी समय लगता है। जो धैर्य रखता है वही अस्थायी सफलता पाता है। सातवां अंतर, अहंकार और विनम्रता। एक व्यक्ति ज्ञान पाकर घमंड करता है, दूसरा ज्ञान पाकर और विनम्र हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है। विनम्र व्यक्ति हर किसी से कुछ सीख लेता है। इसलिए विनम्रता विकास का द्वार है। आठवां अंतर, भय और विश्वास। कुछ लोग हर कदम डरते हुए उठाते हैं। अगर हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सफल हो गया तो। दूसरा व्यक्ति कहता है, यदि गिरूंगा तो सीखूंगा। डर जीवन को छोटा बना देता है, विश्वास जीवन को विस्तृत कर देता है। नौवां अंतर, सेवा का भाव। जो केवल अपने लिए जीता है उसका संसार छोटा होता है। जो दूसरों के लिए भी जीता है उसका हृदय विशाल हो जाता है। सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी का दुख सुन लेना भी सेवा है। किसी को सही दिशा दिखा देना भी सेवा है। किसी को क्षमा कर देना भी सेवा है। 10वां अंतर, जागरूकता। अधिकांश लोग जीवन को केवल काटते हैं, कुछ लोग जीवन को जीते हैं और बहुत कम लोग जीवन को समझते हैं। जो जागरूक हो जाता है वह हर अनुभव से सीखता है। उसके लिए सुख भी गुरु है और दुख भी गुरु है, हार भी गुरु है, जीत भी गुरु है। स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं दूसरों को बदलने में लगा हूं या स्वयं को? क्या मेरा मन भय से चलता है या विश्वास से? क्या मैं प्रतिक्रिया देता हूं या समझदारी से उत्तर देता हूं? क्या मैं केवल सफलता चाहता हूं या चरित्र भी बनाना चाहता हूं? क्या मैं स्वयं को जानने की यात्रा पर हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दे दिए जाए तो परिवर्तन उसी दिन शुरू हो जाएगा। मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं मापी जाती है,
उसकी भाषा से नहीं मापी जाती है, उसकी संपत्ति से नहीं मापी जाती है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह विपरीत परिस्थितियों में कैसा बना रहता है, वह शक्ति मिलने पर कैसा व्यवहार करता है, वह अपमान मिलने पर कितना शांत रहता है और वह सफलता मिलने पर कितना विनम्र रहता है। याद रखिए, सच्चा अंतर चेहरे में नहीं चरित्र में होता है। सच्चा अंतर धन में नहीं चेतना में होता है। सच्चा अंतर पद में नहीं उद्देश्य में होता है। इसलिए यदि दुनिया से अलग दिखना है तो कपड़े मत बदलिए, अपनी चेतना बदलिए। जब चेतना बदलती है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो वही साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। यदि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है तो फिर कोई महात्मा क्यों बनता है और कोई अपराधी क्यों, कोई बुद्ध क्यों बनता है और कोई बेचैन मनुष्य। आखिर अंतर कहां है? यह प्रश्न हम सबके सामने है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास न कोई पद होता है, न पैसा, न अहंकार, न धर्म, न जाति। वह केवल एक शुद्ध चेतना लेकर इस संसार में आता है। फिर धीरे धीरे उसके भीतर विचार भरे जाते हैं। परिवार उसे कुछ सिखाता है, समाज कुछ और, दुनिया कुछ और। समय के साथ उसका शरीर नहीं, उसकी चेतना आकार लेने लगती है। यहीं से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होना शुरू होता है। किसी ने अपने भीतर क्रोध को स्थान दिया, किसी ने करुणा को, किसी ने ईर्ष्या को पाल लिया, किसी ने प्रेम को, किसी ने दूसरों की गलतियां गिनना सीख लिया, किसी ने स्वयं को सुधारना सीख लिया। याद रखिए, मनुष्य का अंतर उसके चेहरे में नहीं, उसके भीतर बैठे संस्कारों में होता है। एक दीपक की कहानी। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 100 दीपक रखे हैं। सभी का आकार लगभग एक जैसा है, सभी में बाती भी है, सभी में तेल भी है, लेकिन कुछ दीपक जल रहे हैं और कुछ बुझ चुके हैं। क्या अंतर है? दीपक में नहीं, अंतर केवल उस ज्योति का है। इसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर परमात्मा का प्रकाश है, लेकिन किसी ने उस प्रकाश को जागृत किया और किसी ने उसे इच्छाओं, भय और अहंकार की धूल से ढक दिया। सबसे बड़ा अंतर प्रश्नों का। कुछ लोग पूरी जिंदगी पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, और कुछ लोग पूछते हैं मैं क्या बनूं। जो पाने की दौड़ में रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। जो बनने की यात्रा पर निकलता है वही इतिहास बनाता है। नदी और दलदल। एक नदी लगातार बहती रहती है। वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं लड़ती, उन्हें पार करके आगे निकल जाती है। लेकिन जहां पानी रुक जाता है वहां दलदल बन जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही है, जो सीखता रहता है, बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसका जीवन नदी जैसा हो जाता है। जो अपने पुराने विचारों में अटक जाता है उसका मन दलदल बन जाता है। इसलिए अंतर ज्ञान में नहीं, सीखते रहने की विनम्रता में है। मौन की शक्ति। आज लोग बोलना सीख रहे हैं, बहुत कम लोग सुनना सीख रहे हैं, और उससे भी कम लोग अपने भीतर की
आवाज सुनना सीखते हैं। जो बाहर का शोर सुनता है वह भीड़ बन जाता है, जो भीतर की शांति सुनता है वही साधक बनता है। हर मनुष्य जीवन में 2 यात्राएं करता है। पहली यात्रा बाहर की, अच्छी नौकरी, धन, घर, प्रतिष्ठा, पहचान, और दूसरी यात्रा भीतर की, मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस लिए है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग गरीब हैं, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बहुत से लोग पूरी उम्र पहली यात्रा में लगे रहते हैं और दूसरी यात्रा शुरू ही नहीं करते। दर्पण और खिड़की। एक कमरे में दर्पण भी लगा है और खिड़की भी। दर्पण में आप केवल स्वयं को देखते हैं, खिड़की से पूरी दुनिया दिखाई देती है। अहंकारी व्यक्ति दर्पण की तरह होता है, उसे हर जगह केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। जागृत व्यक्ति खिड़की की तरह होता है, उसे हर जीव में वही चेतना दिखाई देता है। यही आध्यात्मिकता है। लोग कहते हैं उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या उसके पास शांति भी है? क्या उसके पास संतोष भी है? क्या उसके पास रात की गहरी नींद भी है? क्या उसके पास क्षमा करने का साहस भी है? यदि नहीं तो फिर वह अमीर नहीं, केवल धनवान है। शमशान में कभी जाकर देखिए, वहां न कोई अमीर रहता है, न कोई गरीब, न कोई राजा रहता है, न कोई भिखारी। वहां केवल एक सत्य खड़ा रहता है, जो भीतर कमाया वही साथ जाएगा। इसलिए मनुष्य का अंतर उसकी बैंक बैलेंस से नहीं, उसके अंतःकरण से मापा जाता है। यदि वास्तव में अलग बनना है तो दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करो। कल के अपने स्वरूप से आगे निकलो। आज का तुम कल के तुम से बेहतर हो जाए, यही सबसे बड़ी जीत है। दूसरों को हराना आसान है, अपने क्रोध, अपने भय, अपने अहंकार और अपनी आलस पर विजय पाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। ईश्वर ने किसी को महान बनाकर नहीं भेजा, उन्होंने सबको संभावना बनाकर भेजा। कोई अपनी संभावना को पहचान लेता है, कोई उसे इच्छाओं और भ्रम में खो देता है। यही कारण है कि एक ही धरती पर जन्म लेने वाले लोग अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए याद रखिए, इंसान का मूल्य उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से होता है। उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्म से होती है। और उसकी महानता इस बात से तय होती है कि उसने अपने भीतर छिपे प्रकाश को कितना जागृत किया है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, उसी दिन वह दूसरों से भिन्न नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच जाता है।